सन 2026 तुला राशि बड़ी मेहनत से और बड़ी प्रार्थना से, बड़े ही प्रेम से आपने जो फरियाद भेजी थी ईश्वरीय सत्ता के पास, यानी परमात्मा से जो प्रार्थना आपने की थी, वो फरियाद आपकी सुन ली गई है। तभी आपके भीतर यानी तुला राशि वालों के भीतर परमात्मा ग्रह के रूप में आकर के समा चुका है और इस वर्ष आपको संतुलित करने के लिए तैयार है। लेकिन संतुलन के साथ साथ, संतुलन तुला का काम है, तराजू, संतुलन के साथ साथ आपको युद्ध स्तर पर काम करना होगा, तभी जाकर के आपको आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी और अनेकों प्रकार की बाधाएं दूर होंगी। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्यत सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र, मंत्र, तंत्र, रत्न दान, दक्षिणा, पूजा पाठ, होम हवन, जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। कुछ बातें बता देना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं आपको जनवरी से दिसंबर तक की बात बताऊं। आपके साथ क्या बीतने वाला है, कैसे बीतने वाला है, ग्रहों की स्थिति क्या कह रही है और आपको क्या करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं कि यह वर्ष आपके लिए दर्पण की तरह से है। कुछ भी छुपेगा नहीं। आप लाख छुपाना चाहें, नहीं छुपेगा। इसलिए अपने को क्लियर रखें। ब्रह्मांड के पास अगर आपकी फरियाद पहुंच चुकी है तो ब्रह्मांड के पास से जवाब भी आया है आपके लिए, और वह जवाब ऐसा है, ब्रह्मांड पूछ रहा है आपसे कि आप अपने आप को बचाना चाहते हैं या अपने आप को पहचानना चाहते हैं। बचाने का मतलब यह होता है कि कुछ लोग अपने ऊपर एक पर्दा डालते हैं ताकि वो पर्दे के पीछे छुप जाएं और अपने को बचा लें। तो इस तरह की बात न करें, क्योंकि परमात्मा ये कहता है कि पर्दे की तरह पड़ा हूं, बस रहने दीजिए। पर्दे की तरह पड़ा हूं, बस रहने दीजिए, उठ जाऊंगा तो साफ नजर आइएगा आप। तो आप अपने आप को बचाने के बजाय अपने आप को पहचानिए। यदि आपने अपने आप को पहचान लिया तो इस वर्ष सफलता आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा सकती है, क्योंकि यह वर्ष आपको गिराने नहीं आया है, आपको समझाने आया है, आपको जगाने आया है, आपको संतुलित करने आया है। और इस वर्ष अगर आपने अपनी नियति को, अपने कर्म को, अपने धर्म को, अपने आचार विचार, रहन सहन को पवित्र रखा और शुद्ध रखा और लोगों की भलाई के लिए आपने अगर कदम बढ़ाए, तो जो लोगों को 7 जन्मों तक आशीर्वाद नहीं प्राप्त होता ईश्वर का, वह आशीर्वाद आपकी हथेली पर सामने दिखेगा। लेकिन इसके साथ आपको एक महत्वपूर्ण बात समझाना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की मुसीबत जानबूझ करके मोल न लें, क्योंकि तुला राशि वालों की फितरत होती है कि दूसरों के कामों में जाकर के बातें करना बीच में और उनको समझाने का प्रयत्न करना, और वह समझाना इसलिए कि कम से कम हमारा नाम हो जाए वहाँ। तो बिल्कुल इस तरह की बातें ना करें और अपने कार्य में लगें, क्योंकि सफलता आपके कदम चूमने के लिए तैयार है। आप पैर पीछे ना हटाएं। पूर्व से किए गए परिश्रम का फल इस वर्ष दिखने लगेगा, लेकिन किसी भी बड़े जोखिम को उठाने से बचें। ऐशो आराम के मामले में आपका खर्च बढ़ सकता है इस वर्ष। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, लेकिन आप यदि सहयोग करेंगे तो। माता पिता से कुछ छोटी मोटी बातों पे अनबन हो सकती है, लेकिन उसे संभाल करके लेना आपका कर्तव्य होगा। और माता पिता यदि आप हैं तो आपको संतान पक्ष को संभाल करके लेना होगा, क्योंकि संतान आपकी बात मानेगी नहीं। प्रेम संबंधों में भावनात्मक सहयोग की वृद्धि होगी, लेकिन कहीं कहीं बातों में कड़वाहट भी दिखाई देगी। पति पत्नी के बीच तालमेल ठीक रह सकता है, लेकिन छोटी मोटी बातों को अनसुना करना पड़ेगा।
नौकरी के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, यानी जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं प्रमोशन में रुकावट आने की संभावना है और नौकरी में कुछ अपने ही लोगों के द्वारा सताए जाने की भी संभावना दिखाई दे रही है। व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के जीवन में कुछ आमदनी के नए स्रोत बनेंगे, लेकिन सरकारी कार्यों में तकलीफ आने की भी संभावना बन रही है। ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा, यानी अत्यधिक आत्मविश्वास आपको चोट पहुंचा सकता है। अध्ययन के क्षेत्र में, यानी जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, उनमें कहीं न कहीं रुकावट आने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए उनको अपने पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देने की संभावना है। इस वर्ष कुल मिला जुला करके तुला राशि वालों के लिए अच्छा हो सकता है, यदि सभी कुछ एक साथ सोच करके विचार करके अपने पैर को आगे बढ़ाएं तो। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए कहते हैं। तो कोई भी कार्य जब करें तो विचार करके ही करें। हालांकि विचार करके ही करते हैं, लेकिन जल्दबाजी का निर्णय लेना गलत साबित होगा। तुला राशि 2026 जनवरी से मार्च के महीनों में आपको किन किन बातों का ध्यान देना होगा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, ईश्वरीय अदालत ब्रह्मांड में हमेशा चलती रहती है, जहां आपके कर्म हर पल गवाही दे रहे हैं। यही कर्म की गवाही आपको आपकी सजा से निवृत्त करा सकती है या सजा दिलवा भी सकती है। अब आप ये बातें अपने ज़हन में उतार लें, क्योंकि अक्लमंदे इशारा काफ़ी। अपने कर्म पर ध्यान दें। यहाँ आपके मन में दो बातें उठेंगी। एक तो आपके मन में ऐसा विचार आएगा कि शॉर्टकट अपना करके पैसा कमाया जाए, और दूसरी तरफ कोई आपको सजेशन देगा कि लंबे रास्ते से चलिए, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन सफलता वहां आपका इंतजार कर रही होगी। और किसी न किसी प्रकार की अदृश्य शक्ति आपको इशारा करेगी कि आप किस कर्म की तरफ बढ़ें या किस कर्म की तरफ न बढ़ें। आपका मन, आपकी अंतरात्मा की पुकार आप सुन करके चलें तो आपको इस वर्ष सफलता जरूर मिलेगी। बच्चों की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें यदि आप माता पिता हैं तो। और अगर आप बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि मोबाइल से दूर रहें। उतना ही मोबाइल हाथ में लें जो बहुत ही ज़रूरी हो। स्क्रीन आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देने वाली है। गलत संगत से दूर रहें। और मैं आपको एक अपने मन का विचार बता देना चाहता हूँ कि मोबाइल में गेम या मोबाइल, दोस्त, ये सब कुछ बाद में भी मिल जाएंगे, लेकिन समय जो चला जाएगा वह फिर हाथ नहीं आएगा। इसलिए समय को बचा करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, जिससे आपके भविष्य का निर्माण हो सके। व्यापारियों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि उनके व्यवसाय में बदलाव की आशंका आ रही है। व्यवसाय तो बदल सकते हैं, या पुराने व्यवसाय में कहीं से कोई कमी अगर दिखाई दे रही तो उसमें बदलाव करें, जिससे आपका व्यवसाय आगे बढ़ सके। तमाम उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं जो लोग टैक्स भरते हैं या सरकार के साथ मिलकर के काम करते हैं या सरकारी ऑफिसर हैं, ऐसे लोग किसी भी प्रकार के सरकारी कागजात में हेर फेर ना करें। जरा सी चूक आपकी जिंदगी को तबाह कर सकती है, क्योंकि इस वर्ष ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मन में जो मैंने पहले कहा कि शॉर्टकट अपना करके पैसा कमाने की बात या शॉर्टकट काम करके अपने वक्त को बचाने की बात, तो इससे दूरी बनाए रखें। नौकरी करने वाले लोगों में प्रमोशन
मिलने की आशंका है, लेकिन अपने ही लोगों द्वारा कहीं न कहीं रुकावट पैदा करने के कारण प्रमोशन को रोका जा सकता है, नौकरी से भी निकाला जा सकता है। इसलिए आप अपने मन की बातों को लोगों से शेयर न करें। यदि आपको नई नौकरी की तलाश है तो नौकरी मिलेगी, लेकिन पुरानी नौकरी के स्थान पर किसी भी व्यक्ति से ये चर्चा न करें कि मैं नई नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। इस वर्ष आप शुरुआत के 3 महीनों में अगर आपने अपना संतुलन बनाए रखा, संयम रखा, धैर्य से काम लिया आपने, तो आपकी जिंदगी में आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। ब्रह्मांड पुकार रहा है आपको, ग्रहों की रश्मियां आपके ऊपर आशीर्वाद की वर्षा कर रही हैं, लेकिन आशीर्वाद की वर्षा हो रही हो और आप घर में छिपे बैठे हों तो वह आशीर्वाद आप तक नहीं पहुंचेगा। उसके लिए आपको युद्ध भूमि में निकलना पड़ेगा, यानी कर्म के युद्ध भूमि में, जहां आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं। यदि आप खिलाड़ी हैं, एक्टर हैं और किसी प्रकार के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से जुड़े हुए हैं, तो इन 3 महीनों में आपकी तकदीर चमकने का योग आ रहा है और इसे आप स्वीकार करें और ईश्वरीय प्रार्थना से आपको सब कुछ प्राप्त होगा। अप्रैल से जून की बात करने जा रहा हूं तुला राशि के लिए सन 2026 की। इन महीनों में एक बड़ा ही भयानक तूफान उठने वाला है आपके मन में, और वह तूफान होगा द्वंद का, और द्वंद होगा आपके विवेक और इच्छा के बीच युद्ध होगा। विवेक आपका कुछ कहेगा, बुद्धि कुछ कहेगी, लेकिन इच्छा कहीं और लेके जाएगी। तो ये आपको बहुत गौर से समझना है, बहुत ध्यान से सोचना होगा। ये आपकी बात कर रहा हूं मैं तुला राशि वाले, क्योंकि इच्छा तो कहीं भी चलती है, लेकिन बुद्धि और विवेक से काम लीजिए, क्योंकि लालच और साधना के बीच का यह युद्ध है। लालच में कुछ आ रहा है और साधना यानी कर्म आपका कुछ कह रहा है। कर्म की स्थिति है कि हमें यही मिलेगा, लेकिन आपकी लालच है कि हमें वो मिले। तो ये बहुत ही गलत हो सकता है आपके साथ, इसलिए आप इन बातों का ख्याल रखें। और परिवार के लोग अगर सुन रहे हैं, आपके परिवार में कोई तुला राशि का व्यक्ति है और उसके मन में इस तरह की बातें चल रही हैं, वो अपना धैर्य खो रहा है, तो आप उसको समझाने का प्रयास करें। इन्हीं महीनों में तुला राशि वाले अपना दिल किसी को दे सकते हैं, यानी किसी के प्रेम में पड़ सकते हैं। और प्रेम में पड़ना, मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि प्रेम में पड़ें आप, लेकिन दिल को परखने के लिए दिमाग का उपयोग करें, अन्यथा कल आपको धोखा होगा और आपको डिप्रेशन में जाने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि बिना सोचा समझा हुआ प्यार दिल को चूर चूर करके रख देता है। कहते हैं ना कि एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। तो कम से कम आपके साथ इस तरह की स्थिति ना हो। अब ग्रहण काल के होने के साथ ही इन महीनों में भ्रम, मायाजाल, धोखा, व्यापारिक नुकसान भी होने की संभावना बन रही है। लंबी दूरी की यात्राएं संभव हैं, व्यापारिक भी और परिवार को लेकर के एंजॉय करने के लिए भी। लेकिन मैं आपको ये सजेशन देना चाहता हूं कि आप जो भी खर्च करें संयम रख करके, कल को उठ करके पछताना न पड़े कि हमने ये खर्च नाजायज कर दिया, क्योंकि उसकी भरपाई आपको ही करनी है। विद्या अध्ययन में जो बच्चे लगे हुए हैं, उनके एडमिशन को लेकर के जो तकलीफ़ें आपको उठानी पड़ रही हैं, उसका हल बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। थोड़ा सा आप सोच समझ करके कदम उठाएं। बच्चों के भविष्य की बात अगर करें तुला राशि वालों के लिए, तो उनका भविष्य अच्छा है, उनके मन मुताबिक आगे पढ़ाई होगी। और जो बच्चे पढ़ करके निकल चुके हैं, उनकी डिग्री पूरी हो चुकी है, उनको काम भी मिलेगा। धैर्य के साथ, बहुत जल्दबाजी में किसी प्रकार का निर्णय न लें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको गलत जगह पर डाल सकता है। इन 3 महीनों में आपकी कठिन परीक्षा भी हो सकती है
और परीक्षाओं से गुजरना भी पड़ सकता है, और यह परीक्षा आपके धैर्य की होगी। कुछ लोग आपको इस कदर परेशान करेंगे कि आप विचलित होकर के उनके साथ विवाद कर लें, लेकिन बहुत ही संयम से काम लें। गुप्त शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ हिसाब किताब को लेकर के विवाद होने की संभावना बढ़ रही है। जगह जमीन का व्यवसाय आप करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से चलाएं, लेकिन आप जिनके साथ भी व्यवहार करें वो बहुत ही गहराई से सोच समझ करके व्यवहार करें, ताकि उसमें कहीं त्रुटि न हो। किसी की अंतरात्मा को दुखाने का प्रयत्न न करें, क्योंकि भगवान ने आपको संतुलन का काम दिया है। तुला राशि यानी संतुलित करने का, किसी को भी बैलेंस करने का। निर्णय नहीं, फैसला। निर्णय होता है कि एक तरफ हो जाता है निर्णय, फैसला उसे कहते हैं जब किसी का भी दिल न दुखे। किन्हीं दो व्यक्तियों को बिठा करके अगर आप फैसला कर रहे हैं, निर्णय करते हैं, तो निर्णय ये होगा कि एक तरफ हो गया निर्णय, बस बात खत्म। फैसला करें और ऐसा फैसला करें कि दोनों पक्ष प्रसन्न रहें। इस तरह का काम आप करेंगे तो आपके जिंदगी में खुशहाली के लिए लोग भी आपको आशीर्वाद देना शुरू करेंगे। जुलाई से सितंबर तक की बात मैं कर रहा हूं, तुला राशि के लिए सन 2026 की बात। इन महीनों में चमत्कार भी संभव है, जहां आपको बड़ी खुशी का अनुभव होगा, लेकिन साथ ही साथ चूक भी हो सकती है, गलतियां भी हो सकती हैं, जहां आपको बाद में पश्चाताप करना पड़ सकता है। बड़े ही धैर्य से काम लें, बड़े ही धैर्य से काम लें। किसी भी प्रकार के दस्तावेज पर जल्दबाजी में सिग्नेचर ना करें। सोच करके समझ करके तो ही निर्णय लें। किसी रिश्ते को अपनाने में जल्दबाजी ना करें। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, अगर आप निवेश करने जा रहे हैं, तो भय, अगर उसमें डर है कहीं, तो भी आप इन्वेस्टमेंट ना करें, और उत्साह है तो भी इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि दोनों ही बातें आपको फंसा सकती हैं। इसलिए इसमें बड़ा ही संतुलित विचार के साथ आपको आना होगा, इन्वेस्ट करना होगा, और संतुलन बनाए रखना आपका परम कर्तव्य है। तुला राशि वालों के लिए तो परमात्मा ने संतुलन का ही कार्यभार सौंपा है। तुला यानी तराजू, जो बराबर लोगों को करता है। तो मेरा ये कहना है कि किसी भी कार्य में निर्णय आपको नहीं लेना होगा जल्दबाजी में। इन 3 महीनों में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपका पुनर्जन्म हो रहा है। आपकी पुरानी पहचान टूटेगी और नई पहचान मिलेगी, जो आपका साथ देगी। तुला राशि वालों को ऐसा लगेगा कि जिंदगी बहुत तेजी से बदल रही है, और ऐसा जब लगे तब मैं आपको बताऊं कि यह एक दिव्य संकेत है। इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब ब्रह्मांड आपको वहां ले जा रहा है जो आपकी असली जगह है। इसलिए आप वार फुटिंग पे काम करिए। आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं है, सफलता आपका इंतजार कर रही है। अक्टूबर से दिसंबर तक की बात करूं 2026 में तुला राशि के लिए, तो बड़ा ही संयम से इन महीनों में आपको काम लेना होगा। अचानक कोई बड़ा खर्च आपके सामने आने की उम्मीद है। और इसी के साथ ये भी बता दूं कि किसी कार्य को आपने करके छोड़ रखा था, उसका पैसा भी इन्हीं महीनों में मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। साझेदारी में किसी भी प्रकार के व्यवसाय की शुरुआत न करें, और साझेदारी में कोई विवाद अगर चल रहा हो तो इसी समय उसको निपटा लें, क्योंकि यह समय बहुत ही अच्छा है विवाद को हटाने के लिए। जो आपने प्रार्थना की थी ईश्वर से, यानी फरियाद आपने कही थी, वो फरियाद सुन ली गई है, और इन्हीं महीनों में आपके इच्छाओं की पूर्ति होती हुई दिखेगी।
लेकिन आपको धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होगा इन महीनों में। जब प्राप्त होने लगे तो एक चीज को आप अपने अंदर से हटा दीजिएगा, अहंकार। अहंकार साथ में ना आए तो आपकी जिंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से बदल सकेगी। मान सम्मान बढ़ेगा, राजनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोगों में आपके नाम की चर्चा होगी। आपको संतान पक्ष से सुख मिलने वाला है इन्हीं महीनों में, लेकिन उनके साथ बैठ करके आपसी विचार विमर्श बैठ करके करें। बच्चों की बातों को सुने, और अगर आप बच्चे हैं तो अपने माता पिता के साथ बैठ करके धैर्यपूर्वक उनकी बातों को सुने, और यदि उनकी बातों में विरोध लगता है तो आप विरोध न करें, बैठ करके शांति से उनके साथ उस बात को करें। इसके साथ ही किसी भी प्रकार का निर्णय लेना होगा आपको, तो आप बहुत ही सोच समझ करके निर्णय लें, क्योंकि इन महीनों में लिया गया निर्णय आपका भविष्य तय करेगा। आने वाले समय में आपके साथ कोई शत्रु आपके खिलाफ केस मुकदमा दायर कर सकता है। पुराने रिश्ते जो दुश्मनी में बदल गए थे, वह शत्रुता अब दिखने लगेगी, लेकिन उसमें आपको बड़े ही धैर्य से काम लेकर के अपने को संभाल लेना है, अन्यथा शत्रु कोई भी छोटा नहीं होता। तो इन महीनों में अगर ईश्वर कुछ देता है ना, तो आपको अपना संतुलन नहीं खोना है, क्योंकि ईश्वर उसी को देता है जिसके अंदर पात्रता होती है। आखिर पात्रता का मतलब, पात्र मतलब बर्तन जिसमें कुछ भरा जा सके। अगर वह पात्र अपात्र है, यानी अंदर से फूटा हुआ है, तो कुछ डाला जाए तो सब बाहर निकल जाएगा। तो पात्रता भी हो आपके अंदर और विनम्रता भी हो। अगर दोनों साथ में है तो ईश्वर आपको वह सब कुछ देगा इस वर्ष जिसकी आपको तलाश थी। लेकिन मैंने पहले भी कहा, इस लाइन में भी कह देता हूं कि यदि इसके साथ अहंकार आपको आएगा तो ये सब कुछ गिर सकता है और वह पात्र फूट सकता है जिसमें परमात्मा ने आपको आशीर्वाद दिया था। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि तुला राशि के लोगों को यदि किसी भी प्रकार का कष्ट हो, कोई रुकावट महसूस हो रही हो कामों में, असहज महसूस कर रहे हो आप अपनी ज़िंदगी में, तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी ज्योतिषी से, किसी विद्वान ज्योतिषी से जरूर करवा लें और उनसे आप सलाह लेकर के अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। और यदि आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहते हैं या अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यह चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि समय पर वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का विचार चल रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेज दें, ताकि मैं उसका आपको जवाब दे सकूं, आपको समाधान मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।